तो बेटे और टेबल को और को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ये बेटा इसका हमने सिंबल बनाया है, ठीक है। अब हम लोग बेटा मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल को। ट्रुथ टेबल को हम कैसे देखते हैं? इसका ट्रुथ टेबल जो हम बनाने जा रहे हैं, लेट्स सपोज अच्छा बेटे, अब लॉजिकल एक्सप्रेशन में और उसमें समझ आ गया ना आपको? अगर इसका हम लोग लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखें तो उसको कैसे लिखेंगे, जल्दी से बता दें। और अगर हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बूलियन स्टैंड फॉर बेटा मैथ्स ना, मैथ्स में जिस तरह आप लोग लिखते हैं। तो मैथ्स में बेटा ऊपर मैंने मेंशन किया है a प्लस बी लिखेंगे, और यहां पर बेटा जी क्या लिखेंगे, यहां पे आप लोग a और b, ठीक है जी। इस तरह से आप लोग इसको मेंशन कर देंगे। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं बेटे। ट्रुथ टेबल इसका भी बिल्कुल बेटा उसी तरह हमारे पास बेटे 4 इनपुट्स होंगी, ठीक है। ठीक है जी, चले बेटा यही सेम टेबल जो है हम लोग नॉर के लिए भी बना देते हैं बेटा, और जोर के लिए भी बना देते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा चलिए वापस आ जाए इधर। अच्छा, ट्रुथ टेबल जब हम लोग और का बनाने जा रहे हैं बेटा, और का ट्रुथ टेबल जब बना रहे हैं तो उसमें बेटा हम लोग क्या मेंशन करेंगे, ठीक है। सेम बेटा हमारे पास x इज इक्वल टू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं बेटा। आप लोग लिख सकते हैं a और b भी मेंशन कर सकते हैं बेटे, ठीक है। x इज इक्वल टू a और b, ठीक है जी। अच्छा, अब बेटा आपके पास डबल जीरो, ये भी टेक्निक बेटा आपको सिखा दी कि डबल जीरो डबल वन किस लॉजिक से आता है। जीरो वन जीरो वन। अब बेटे जीरो और जीरो को दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटे? ये आएगा बेटा वन। क्या आएगा? वन आएगा, सॉरी जीरो आएगा। जीरो जीरो को ऐड करेंगे, जीरो वन को ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास वन आएगा। वन जीरो को ऐड करेंगे तो हमारे पास वन आएगा। वन वन को ऐड करेंगे तो हमारे पास वन आएगा, ठीक है। तो बेटा इसका कंक्लूजन आपने क्या निकाला? कंक्लूजन आपने क्या निकाला कि अगर आपके पास इसका जो आउटपुट है, अगर दोनों इनपुट जीरो होंगे तो आपके पास जो इसका आउटपुट आएगा बेटे वो हमारे पास जीरो आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने बेटा इसको सेम अपनी वर्डिंग में लिख लेना, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं बेटा हम लोग एक और टेबल की तरफ, जो कि बेटा हमारे पास है नॉर। अच्छा जी, क्या है बेटा? दिस इज नॉर। अच्छा, नॉर का जो सिंबल है बेटा जी वो किस तरह से होता है? अब मुझे कोई बताएगा, किसी को समझ आ रही है कि सिंबल्स और का हमने बनाया था तो नॉर का कैसे हो सकता है उसी टेक्निक से? अच्छा बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे नॉट और बोलते हैं बेटा। और बनाएंगे और उसके आगे एक नॉट बना देंगे बस, ठीक है। ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है जी। ए बी एंड एक्स विल बी, अच्छा जी, ए प्लस बी है ना, तो इसका क्या कर दें, ठीक है। ये तो आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना दिया जिसको हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं। इसके अलावा बेटा आप इसको कह सकते हैं x इज इक्वल टू ए नॉर बी, ठीक है जी। बेटा ये दो एक्सप्रेशन बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब लॉजिकल और बूलियन दोनों की आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं बेटा हम लोग नॉर का। अच्छा जी, बेटा इसका कोई आइडिया देगा आप? शाबाश, आप लोगों को चीजों की समझ आने लग गई होगी। अब जल्दी जल्दी से बेटा पूछिए,
बताइए मुझे कि ए और बी के लिए हम लोग क्या करें। शाबाश। ए बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बार लिख रहा हूं बेटे। अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी आसानी के लिए आप लोग जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, 0 0 1 1 0 1 0 1 इस तरह से आप लोगों ने टेबल बनाया, ठीक है जी। अच्छा जी तो बेटे आपके पास इसमें एंड में देखिए 0 0 को आपने ऐड किया था तो 0 आया था बेटा। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास बेटा जी 1 आ जाएगा। 0 प्लस 1 हमने किया था 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। 1 प्लस 0 भी हमारे पास 0 आएगा। 1 प्लस 1 हमने ऐड किया था तो 1 आया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेटा इसमें भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास ओनली आउटपुट इज 1 व्हेन बोथ इनपुट आर 0। बोथ इनपुट आर 0 बेटे, ठीक है, आप मेंशन कर सकते हैं आउटपुट x is 1 when both input are 0, ठीक है जी। इस तरह से बेटा आप लोग इसको मेंशन कर सकते। हमारे पास 2 गेट और बाकी हैं एंड के अंदर, फिर इसके ऊपर जिस बच्चे को जो इशू है हम साथ साथ डिस्कस भी करेंगे, ठीक है जी। ओके बेटे, नेक्स्ट जो है बेटा जी हमारे पास हम पहले बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टेबल है बेटे उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, जिसको हम लोग पढ़ते क्या है समटाइम जो है हम लोग इसको जोर भी प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा ठीक है बेटे, इसका सिंबल किस तरह से होता है, ठीक है। अभी बेटा ये जो आपने एक सिंबल बनाया था हमारे पास और का, ठीक है, ये बेटे इसी तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है एक और जो लाइन है बेटे आपके पास वो ऐड हो जाती है, ठीक है जी। इस तरह से इसको आपने साथ मैच नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है, सेपरेट ही रहने देना है, ठीक है। ये बेटा आपके पास जोर है, ये ए एंड बी और एक्स जो है बेटे। अच्छा अब आप लोग मेंशन करना चाहें ए, ठीक है, जोर बी भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप अपनी आसानी के लिए लिखना चाह रहे हैं जी ए जोर, तो इसका जो बेटे आपके पास एक्सप्रेशन जो है बूलियन एक्सप्रेशन बेटे वो कुछ यूं होता है, ठीक है जी। चलें अब इसके ट्रुथ टेबल की बात कर लेते हैं। ट्रुथ टेबल बेटा जी हमारे पास क्या है, सेम बेटा जी हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, 2 zeros 2 ones, अगेन बी के लिए क्या करेंगे 0 1 0 1, ठीक है जी। आउटपुट जो होगा बेटा हमारा x इज इक्वल टू ए। अच्छा जी, अब बेटा इसमें एक चीज जो है ना हमने बड़ी आसानी से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ। जब भी आपके पास इनपुट सेम होंगे, इनपुट सेम हमारे पास कहाँ कहाँ है, यहाँ इस बात को पहले समझिए बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे बोथ इनपुट आर सेम। जहां पे बेटा दोनों इनपुट आपके पास सेम आ गए हैं ना, वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे आउटपुट आपने 0 ले लो। बाकी दोनों जगह पे बेटा आप लोगों ने आउटपुट ले लेना 1। दिस इज अ सिंपल मेथड, ठीक है। बाकी अगर बुक की तरफ या इधर उधर नोट्स की तरफ जाएंगे तो बेटा परेशान होंगे, ठीक है। तो सिंपल बेटा आप लोग इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग में लाइए। तो ये आपके पास क्या था बेटे, जोर 1 एंड लास्ट लॉजिक गेट इज दैट। बेटा ये हमारी तरह काम करता है, हमारी तरह कैसे पूछे तो लेट्स सपोज टीचर या पेरेंट कह रहे होते हैं हमें यार पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें, तब हमारा क्या होता है, कहते हैं अच्छा उस वक्त नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब अपना दिल करता है, जब अपना कोई भी काम करने को अपना मन होता है, उस वक्त बेटा कर रहे होते हैं चीजों को, ऐसे ही है। तो ये नॉट गेट ना बेटा बिल्कुल इसी तरह से वर्किंग कर, ये क्या करता है, 2 raised to power 1 करेंगे तो हमारे पास 2 इनपुट्स आएंगे बेटे, ठीक है। तो कभी भी ये जब जब भी लॉजिक आपको पता होगी, आप कभी भी मार नहीं खाएंगे बेटे,
ठीक है। अब आने वाले सालों में इस तरह के क्वेश्चन ना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि वो बोले कि भाई टेबल आप लोग खुद बनाए। ठीक है जी। अच्छा, लेट्स सपोज आपके पास ए है और नेक्स्ट जो है बेटा वो आपके पास क्या है, ए नॉट है। बस सिंपल सा हमारे पास इस तरह से टेबल बन गया। ठीक है, इतना लंबा काम हमें इसमें करना ही नहीं है। ठीक है जी। इसमें आप लोग लिख सकते हैं, लेट्स सपोज ये भी मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये हमारे पास इनपुट था, ये हमारे पास आउटपुट है। ठीक है। अच्छा, इनपुट आप क्या दे रहे थे? इनपुट बेसिकली जो हम लोग मेंशन कर रहे थे ना, वो क्या कर रहे थे, ए की फॉर्म में दे रहे थे। आउटपुट हमारे पास क्या आया है, ये इस तरह से आया। अब चूंकि इसकी हमारे पास दो इनपुट्स हैं तो हम क्या करेंगे, ठीक है जी। तो दो इनपुट्स हैं हमारे पास, क्या है बेटे, एक 0 और एक 1। मैंने क्या कहा बेटे, ये अब बिल्कुल हमारी तरह काम कर रहा होता है, अपोजिट चलेगा। 0 है इनपुट तो आउटपुट आएगा 1, इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0। तो ये बेटा था आपके पास नॉट गेट, उसका सिंबल, उसका रिलेशन, और साथ ही साथ में उसका ट्रुथ टेबल।